भारतीय वायुसेना ने ऐसा कदम उठाया है जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान के साथ लगी सीमाओं पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तीसरी यूनिट तैनात कर दी है। ये अजीब बात ये है कि इंडिया को हम सेकुलर देखना चाहते हैं और पाकिस्तान को हम इस्लामिस्ट देखना चाहते हैं। क्या अभी ये टाइम आ गया है कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से किलिंग्स पहले बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान बना कैसे और हमारी इब्तदा कैसे हुई? वो हुई है इंडिया दुश्मनी से, हिंदू नफरत से। और कश्मीर जो है, कश्मीर का इशू जो है वो एक बहाना, एक टूल है जो इस दुश्मनी को, इस नफरत को जिंदा रखे। कश्मीर के इतनी खवातीन, इतने मर्द और इतने बच्चे जो ना अब तक उन्होंने जो ना वो उनको जो ना वो डेड बॉडी बना दिया, मसलन उनको कत्ल कर दिया है और अभी भी ये सिलसिला जारी है। लेकिन पाकिस्तान के लोग तो कुछ ऐसा सोचते हैं ना, जैसे कि जिहाद से ही उनकी तरक्की होगी, जिहाद से ही उनके ब्रिज बनेंगे, जिहाद ही से उनको सब कुछ मिल जाएगा। इंडिया जो भी कर रहा है उसकी बस अब जो है, अगर बीइंग मुसलमान देखा जाए तो अब उसके बहुत कम दिन है। यार कोई धाका वास्ता है, वो होश की बात करो। और यार आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है? हम कहते हैं हमारे अंदर जज्बा बहुत ज्यादा, ऐसा ही है, तो वो जज्बा किधर गया? असल में ना हमारा जज्बा खत्म हो गया गुर्बत में गए की वजह से। पाकिस्तान की फलाह, पाकिस्तान की वेलफेयर, पाकिस्तान की प्रोग्रेस, पाकिस्तान की डेवलपमेंट, सब चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं कि इंडिया के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुक। जय हिंद दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर S-400 की तीसरी यूनिट तैनात कर दी है, जिसे देख पाकिस्तान और चाइना में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान बना कैसे और हमारी इब्तदा कैसे हुई? वो हुई है इंडिया दुश्मनी से, हिंदू नफरत से। इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसे कोई दूसरा कोई नाम दूं। बहुत खूब, ठीक है। तो इससे हुई हमारी, पाकिस्तान को तहलीक इस चीज ने किया, हिंदू नफरत ने। तो जब हमारी तहलीकी, हमारी रियासत की, स्टेट की ये तहलीकी इस बुनियाद पर हुई है और फिर उसके बाद उसको हमने एज ए पॉलिसी, स्टेट लेवल पॉलिसी बना लिया। और कश्मीर जो है, कश्मीर का इशू जो है वो एक बहाना, एक टूल है जो इस दुश्मनी को, इस नफरत को जिंदा रखे। देखिए, इन 75 सालों में हमने कोशिश की, हमारे कुछ एडवेंचर्स किए हमने कि कश्मीर को हम इंडिया से बाई फोर्स ले लें, थ्रू जंग करके हम उस पर 2, 3, 4 हमने उस पर कार्रवाइयां की। जाहिर है कि वो कामयाब नहीं हुई, ठीक है। बल्कि यूं पाकिस्तान के लिए एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई कि पाकिस्तान ही टूट गया। इस नफरत में, इस दोनों मुल्कों की इस दुश्मनी में हमने आधा मुल्क गवा दिया। अब देखें कि जो आप कहते हैं, जो मैं सोचता हूं कि यार ये फ्लड आने से जो पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन बेहतर होने की कोई रास्ता निकला है। अब देखें कि 70 जो था, 71, उससे बड़ा सीखने का, लर्न करने का हमारे पास और क्या हो सकता था? कि यार आपका अपना मुल्क ही आधा हो गया है, आपका एक बाजू टूट गया है इसी लड़ाई में, इसी झगड़े में, इसी बकवासियात में। तो आपका अपना, तो हम उस वक्त लर्न करते कि भाई हमें अपनी पॉलिसीज को, अपने माइंडसेट को हमें चेंज करना चाहिए, रीजनल रिलेशंस के हवाले से और इंडिया के हवाले से और इस कश्मीर इशू के हवाले से। लेकिन हमने नहीं किया, हम वहीं के वहीं रहे जहां थे, ठीक है, और उसी रास्ते पे हम चलते रहे। अब बहरान पर बहरान आते गए। पाकिस्तान में ये एक जोक बन चुका है पाकिस्तान की हर जनरेशन के लिए। अब तीसरी जनरेशन पाकिस्तान की जवान हो चुकी है, लेकिन एक जोक है हमारे यहाँ कि पाकिस्तान हमेशा जो है ना, पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है। यानी कि हर जनरेशन को, नई जनरेशन को पता चलता है पाकिस्तान जो है ना वो क्राइसिस में है। अच्छा, ये क्राइसिस भी कोई सिंगल जो है ना उसकी डायरेक्शन नहीं होती। स्टेट लेवल पे हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे फेडरेशन के प्रॉब्लम्स रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रहे हैं, हमारे जो हैं रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के रहे हैं।
तो पॉलिटिकल हमारी इंस्टेबिलिटी रही है 75 साल से। आज भी हमने माशाल्लाह रिकॉर्ड कायम रखा है कि हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना टेन्योर जो है वो पूरा नहीं कर सका। इससे बड़ी किसी मुल्क की कि 75 साल उसकी पैदाइश को हुए हों और वो अपने आप को पॉलिटिकली स्टेबल नहीं कर सकता, इतना भी टेक्निकल ग्राउंड पर भी कि यार 5 साल ही किसी प्राइम मिनिस्टर के पूरे हो जाएं जो कॉन्स्टिट्यूशनल उसको अलाउ है। तो बात ये है कि ये हम मसलसल जो है पाकिस्तान जो है वो एक इंतशार का, केओस का और जो है अनरेस्ट का और हर वक्त रहता है और रहा है। तो हमारे लिए समझने के बड़े मौके थे। मैं ये अक्सर ये दलील देता हूं कि भाई सादी सी बात है, इसमें कोई रिसर्च पेपर तैयार करने की जरूरत नहीं है। हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो किस कदर आगे बढ़ गया है। आपने दुनिया की लार्जेस्ट 5th इकोनॉमी जो है रिसेंटली आपका जीडीपी जो है आपका बर्तानिया से बढ़ गया है, और आपकी तरफ से दूसरी खबरें भी इतनी शानदार आती हैं, हमारे रिपोर्ट होती हैं कि अब जो है एक इंडिया को अब बहुत आगे जाने से कोई फोर्स रोक नहीं सकती। एक मोमेंटम हो जाता है ना जी। हम पढ़ा करते थे कि क्वांटिटेटिव चेंज होती है, मार्क्सिज्म को जब जवानी में पढ़ा तो एक क्वालिटेटिव चेंज होती है। तो क्वांटिटेटिव चेंज बढ़ती बढ़ती क्वालिटेटिव चेंज में बदल जाती है और फिर वो एक सारी कफियती हालत तब्दील हो जाती है। तो इंडिया के साथ ये हो रहा है कि वो जो है वो अब एक डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ, डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ, डेवलप्ड टेक्नोलॉजी की तरफ हो जा रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ अब हमारे यहाँ आ जाए, हम हमारी सारी की सारी आज जो इतनी, ये सिर्फ फ्लड के हवाले से हमारी बुरी हालत नहीं है। हम तो भाई हर वक्त हम कर्ज मांग रहे हैं, हम एड मांग रहे हैं, हम IMF के गुलाम हैं, हमारा पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है। तो हमारे पास आप देखें ना कि एक मुल्क का आर्मी चीफ दुनिया के मुल्कों को डायरेक्ट फोन करके कहे कि हमारे मुल्क को कर्जा दो, हमारे मुल्क को एड दो, तो ये बड़ी शर्मनाक सी हालत नहीं है। तो हमें, मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अब हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, जो पाकिस्तान को कंट्रोल करती है, उसको ये अपना माइंडसेट चेंज करे कि पाकिस्तान की फलाह, पाकिस्तान की वेलफेयर, पाकिस्तान की प्रोग्रेस, पाकिस्तान की डेवलपमेंट, सब चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं कि इंडिया के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुक।